तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास दोनों मटेरियल्स के लिए एक एक थ्योरी है। ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। बट इनके अलावा भी और भी तीन और थ्योरीज आई हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों थ्योरीज कहीं ना कहीं लैग कर रही थी रिजल्ट्स में। इनके रिजल्ट्स जो थे वो 100% प्रूफ नहीं थे। तो हुआ क्या कि जैसे ही हम मटेरियल को, जैसे कि कंपोनेंट को इन दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया, बट हुआ क्या कि जैसे ही उस मटेरियल को हमने या कंपोनेंट को एक एप्लीकेशन में डाला, किसी मशीन में लगाया, तो वो कंपोनेंट जो था वो फेल हो गया। अब वो कंपोनेंट फेल क्यों हुआ? क्योंकि हमने मटेरियल या फिर जो कंपोनेंट है उसको डिज़ाइन किया है इस इन्वायरमेंट में जहाँ पे सिर्फ इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब इस कंपोनेंट को अगर मैं एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ का इन्वायरमेंट ही अलग है, यानी कि मैं इसको पानी में डुबा देता हूँ, जैसे सबमरीन्स होती हैं, उनमें कौन सी स्ट्रेसेस लगती हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस लगती हैं। तो वैसे ही मान लेते हैं कि जो सराउंडिंग में चेंज हुए, तो ये जो थ्योरीज थी ये कारगर साबित नहीं हुई थी। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि कभी ये अनइकोनॉमिकल रिजल्ट्स देती थी, तो कभी ये ओवरसेफ या अनइकोनॉमिकल एक ही बात है। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे एक शाफ्ट को डिज़ाइन करना है और उसे किसी एक एप्लीकेशन में लगाना है, तो उस शाफ्ट जहाँ पे मुझे वर्क करना है वहाँ पे 10 mm की डायमीटर की शाफ्ट से मेरा काम हो सकता है। बट ये मुझे रिजल्ट्स में क्या दे रहा था कि आपको मिनिमम डायमीटर 20 mm रखना पड़ेगा। तो इससे मेरा क्या हो रहा है कि मटेरियल वेस्टेज हो रहा है। और जो हमारी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मटेरियल को सबसे कम यूज़ किया जाए, मटेरियल का जितना हो सके उतना कम यूज़ हो, और जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए या मटेरियल से जो लाइफ साइकिल चाहिए वो उसकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उतनी हमें मिले। बट यहाँ पे या तो ओवर सेफ रिजल्ट्स दे रही थी ये थ्योरीज, या फिर मटेरियल ही फेल हो रहा था। हम मटेरियल को अभी तक डिज़ाइन कर रहे थे सिर्फ दो क्राइटेरिया पे, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस के बेसिस पे और एक शेयर स्ट्रेस के बेसिस पे। यानी कि अगर मटेरियल में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस से ज़्यादा, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो उससे ज़्यादा अगर अप्लाई करते हैं तो मटेरियल फेल हो जाएगा। और जो दूसरा फैक्टर था वो हम कंसीडर कर रहे थे शेयर स्ट्रेस, यानी कि किसी मटेरियल में अगर शेयर स्ट्रेस हम उसकी जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैपेसिटी है उस मटेरियल की उससे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो वो मटेरियल फेल हो जाएगा। बट इनके दो फैक्टर्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मटेरियल के फेलियर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम इग्नोर कर रहे थे। तो अब ये सोचा, थोड़ा और दिमाग लगाया रिसर्चर्स ने कि ऐसे कौन कौन से और फैक्टर्स हैं इन दो के अलावा जिनकी वजह से मटेरियल फेल होता है। मटेरियल को हम कब कहते हैं कि ये मटेरियल फेल हो गया? जब या तो अगर डक्टाइल मटेरियल है तो या तो उस पर यील्डिंग हो जाए, मटेरियल बेंड हो जाए और वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रहा हो, या फिर उस मटेरियल में क्रैक जनरेशन हो जाए, या फिर मटेरियल दो टुकड़ों में टूट जाए, तो कहेंगे कि मटेरियल फेल हो गया। अब इन दोनों ही केसेस में, चाहे मटेरियल की यील्डिंग हो या फिर मटेरियल में क्रैक हो, इन दोनों ही केसेस में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फेलियर का वो होता है जब मटेरियल का शेप चेंज होता है, या फिर उसकी लेंथ में, या फिर जैसे ही उसके जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें जैसे ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग होती है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसको मैंने ये वॉल पे इसको मैंने अटैच करके रखा है। अब ये स्प्रिंग इस टाइम पे, इस पॉइंट पे ये अपनी नेचुरल स्टेट में है, यानी कि इसमें कोई भी एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। अब ये पॉइंट मेरा 1 है, इस पे मैंने एक लोड लगाया P, ठीक है। अब ये स्प्रिंग को लोड लगाया तो ये कुछ यहाँ तक मैक्सिमम जो एलोंगेशन की कैपेसिटी थी इस स्प्रिंग की वो डेल्टा x तक इसको मैंने इलोंगेट कर दिया। ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा x है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग को मान लेते हैं कि आपने स्प्रिंग्स तो देखी होंगी, जब आप स्प्रिंग को इलोंगेट, उसको खींचते हैं, और जब आप एक पॉइंट के बाद उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या आप ये कहते हैं कि ये स्प्रिंग फेल हो गई? नहीं कहते हैं। यानी कि अगर मैं इस स्प्रिंग को इस पॉइंट तक खींचा, कि मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट लिमिट इस स्प्रिंग की ये है, तो हम क्या कहेंगे? ये स्प्रिंग फेल नहीं हुई है अभी।
बट इस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक एनर्जी स्टोर हुई है, जो कि जैसे ही मैं ये लोड हटाऊंगा तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। जो ये एनर्जी है वही एनर्जी इसको अपने ओरिजिनल शेप में लेके आएगी जैसे ही मैं लोड हटाऊंगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि ये जो डेल्टा एक्स है ये इसकी मैक्सिमम इलोंगेशन कैपेसिटी है इस स्प्रिंग की। अब इस डेल्टा एक्स से मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा और इसको इलोंगेट करता हूँ स्प्रिंग को, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। अब ये स्प्रिंग की जगह आप कोई भी एक कंपोनेंट या बार भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ तो इलोंगेशन होता ही है फेलियर से पहले। मतलब ये बार भी ले लेता हूँ मैं कम्प्लीटली सॉलिड, इसको जब मैं दोनों साइड से खींचूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा, और वो इलोंगेशन के कारण इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी जो कि इसको अपने ओरिजिनल शेप में ले आएगी। बट अगर मैं इसको और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा खींच देता हूँ तो ये बार मेरी फेल हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स से अगर आप ज़्यादा इस मटेरियल को खींचेंगे तो ये मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। तो स्ट्रेस के अलावा हमें एक और कौन सी प्रॉपर्टी मिल गई जो कि मतलब बताती है कि मटेरियल फेल हो सकता है इस लिमिट के बाद भी, तो ये हो गई मेरी स्ट्रेन। इसको डायरेक्ट थ्योरी ही कह सकता हूँ मैं, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। यानी कि जो मटेरियल की जो मैक्सिमम लिमिट है स्ट्रेन की, अगर उससे ज़्यादा उसमें आप स्ट्रेन जनरेट करते हो तो मटेरियल फेल हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम लिमिट निकाल ली स्ट्रेन की कि मटेरियल को आप 2 mm से ज़्यादा इलोंगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मटेरियल यूनिफॉर्म है मेरा, इसको मैं चाहे वाई डायरेक्शन में खींचूँ चाहे एक्स डायरेक्शन में, या इसको स्लाइड शेयर स्ट्रेस से लगाऊँ, कुछ भी लगाऊँ, शेयर स्ट्रेन की वैल्यूज़ अलग आती हैं, कुछ भी स्ट्रेसेस किसी भी डायरेक्शन में लगाऊं, ये मटेरियल मेरा यूनिफॉर्म है और हर डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेन की वैल्यू सेम है। अब इसमें मैं किसी भी तरह की लोडिंग लगाऊं, अब उन लोडिंग, अगर वो जो लोडिंग्स लगाई हैं मैंने, अगर वो लोडिंग किसी भी डायरेक्शन में इस मटेरियल को 2 mm से ज़्यादा इलोंगेट करती हैं तो मैं कह दूंगा कि ये मटेरियल मेरा फेल हो गया, ठीक है। तो ये मेरी थर्ड थ्योरी जो आ गई वो आ गई मेरी मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। यानी कि यहाँ पे जो डिज़ाइन करने का क्राइटेरिया या फिर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, मेरा स्ट्रेन होगा। अब इसी स्ट्रेन के कारण इस मटेरियल में एक एनर्जी भी स्टोर होती है, और इसको हम सेम उसी तरीके से समझते हैं जैसे कि डेल्टा एक्स है। अगर स्प्रिंग को हम इलोंगेट करते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी एनर्जी स्टोर होती है। तो दूसरी थ्योरी क्या हो जाएगी हमारी, फोर्थ थ्योरी हो जाएगी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। यानी कि अगर मैं किसी मटेरियल में उसकी जो कैपेसिटी है एनर्जी स्टोर करने की, उससे ज़्यादा उसमें एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। अब ये दोनों थ्योरीज जो हैं ये कहती हैं कि बात को हैं, बस अलग अलग तरीके से कहती हैं। अब ये कैसे कहती हैं अलग अलग तरीके से, कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे एक राजा था, तो उस राजा के दरबार में आते रहते हैं लोग, तो एक ज्योतिषी आया, तो राजा से कहा उसने कि मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है देख, मैं भविष्य बताऊँगा आपका, ज्योतिषी ने कहा। तो राजा ने अपना हाथ दे दिया दिखाने के लिए। तो ज्योतिष ने कहा, अब उसको क्या था कि वो मुंह फट था, तो उसको ये घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती थी। तो उसने राजा से कहा कि राजन, आपकी लकीरों में लिखा है कि आपका जो पूरा परिवार है वो आपकी आंखों के सामने मरेगा। यानी कि आपका पुत्र, आपकी पत्नी, आपके जो भी सगे संबंधी हैं वो सारे के सारे एक एक करके आपकी आंखों के सामने मरते जाएंगे। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस ज्योतिष को कैद खाने में कैद करा दिया। अब उस ज्योतिष का बेटा आया, वो थोड़ा होशियार था, तो उसने राजा से कुछ डील की कि मैं भी आपका हाथ देखना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, देखना है देख। मतलब फिर उसने शर्त रखी कि अगर मैं आपका हाथ देख के आपका भविष्य बताता हूँ और आपको आपका भविष्य अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है वो सुन के, तो आप जो मेरे पिताजी को आपने कैद करके रखा है कैद खाने में, वहाँ से आप उनको छोड़ देना। और अगर आपको भविष्य आप जो मैं बताऊँ वो आपको बात अच्छी ना लगे तो आप मुझे भी उनके साथ में बंद कर देना। तो राजा ने कहा ठीक है, इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। तो राजा मान गया। तो उसने भी राजा का हाथ देखा और उसने राजा से कहा कि राजन, आपको पता है आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा दीर्घायु होंगे
और ये सुन के राजा बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, मैं अपने परिवार में सबसे ज़्यादा दीर्घायु होऊंगा। तो उसने उसके पिताजी को छोड़ दिया। तो दोनों ने बात एक ही कही थी, बस अलग अलग तरीके से कही थी। सेम चीज़ यहाँ पे है। मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी और जो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये दोनों कंसीडर या फिर बात एक ही कहती हैं कि मटेरियल को आप इस लिमिट के ज़्यादा, मतलब इसके एलोंगेशन इससे ज़्यादा मत करना, इससे ज़्यादा करोगे तो ये फेल हो जाएगा। अब एक जगह इस केवल बोल देती है कि आप एक्स, डेल्टा एक्स से ज़्यादा मत खींचना, और दूसरी तरफ बोल देती है कि इस एनर्जी से ज़्यादा इसमें एनर्जी मत देना। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा इनका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। अपना एलिमेंट लेते हैं, इस पर सिग्मा एक्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई, ये शेयर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई, और ये टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि फॉर सेफ डिज़ाइन, सेफ डिज़ाइन की कंडीशन क्या होगी, सेफ डिज़ाइन इसकी कंडीशन होगी मैक्सिमम स्ट्रेन इन दिस एलिमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेन। यानी कि इस एलिमेंट या मटेरियल की जो परमिसिबल स्ट्रेन है उससे तो कम ही इसमें जनरेट करना पड़ेगा हमें। तो परमिसिबल स्ट्रेन क्या होगी वो हम आगे देखते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन इसमें कितनी जनरेट होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगी, मान लेते हैं कि ये मेरा जो एलिमेंट है वो 3D एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने सिग्मा जेड भी लग रही है, इसमें मान लेते हैं कि स्ट्रेसेस। तो इसकी जो मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालूंगा तो वो क्या निकल के आएंगी, मेरी सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, ये मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आई। ये मेरा एलिमेंट मान लेते हैं कि ये किसी प्लेन पे इसको जैसे मैंने रोटेट किया, ये पूरी सारी की सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये मैं पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 1 है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा 2 है और जेड डायरेक्शन में सिग्मा 3, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये हैं, ये किसी पॉइंट पे, किसी प्लेन पे ये स्ट्रेसेस हैं जो कि मैक्सिमम, जहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस 0 हैं जिस प्लेन पे, और ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड ये जो है ये कंपोनेंट पे लगने वाली स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये मैं तीनों यहाँ से निकाल ली मैंने। तो मेरी जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, E1, जो मेरी स्ट्रेन निकालूंगा एक्स डायरेक्शन में, मैं डायरेक्शंस लिख देता हूँ, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इस एलिमेंट पे जो स्ट्रेन होगी वो होगी सिग्मा 1/E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2/E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 3/E। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आ गई मेरी। अब ये जो स्ट्रेन्स हैं ये माइनस म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3/E ये कैसे लिए हमने, और ये म्यू क्या है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम पॉइजन्स रेशो, पॉइजन रेशो। अब ये पॉइजन रेशो और ये जो मैं स्ट्रेन है ये थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है, एक बार है मेरे पास या फिर एक क्यूब है, ये इसकी लेंथ है L, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो है B, और इसको मैंने x डायरेक्शन में एक लोड लगाया P। ठीक है, सिग्मा x लिख देता हूँ मैं, सिग्मा x लगाया। ठीक है, अब ये सिग्मा x इस एलिमेंट को क्या करेगा, इस जिस डायरेक्शन में हमने लोडिंग लगाई है उस डायरेक्शन में इसको खींचेगा, और जब जिस डायरेक्शन में इसकी लोडिंग लग रही है तो उस डायरेक्शन में इसकी जो L है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और इस डायरेक्शन में जिसकी विड्थ है वो कम होगी। वहीं अगर मैं इसको y डायरेक्शन में लोडिंग लगा देता हूँ तो क्या होगा कि ये B यानी कि y डायरेक्शन में इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ होगी, और जो लोडिंग है वो L डायरेक्शन में यानी कि जो x डायरेक्शन की जो लेंथ है उसमें रिडक्शन होगा। तो पॉइजन रेशो क्या बोलता है, पॉइजन रेशो म्यू जो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन रेशो, जो होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कौन सी होती है,
जिस डायरेक्शन हम लोड लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन्स जनरेट हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूँ तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लेंथ में चेंज आ रहा है, वो होती है लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि जिस डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में लेंथ में कितना चेंज आ रहा है। और पॉइजन रेशियो जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है कि जिस डायरेक्शन में हम लोडिंग लगा रहे हैं उस डायरेक्शन के कंपैरिजन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो डायमेंशंस है वो किस रेशियो में चेंज हो रहे हैं, ये पॉइजन रेशियो बताता है। यानी कि अगर मैं ये जो मेरा बार है इसको एक बार कंसीडर करें तो इसके अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लोडिंग लगाता हूँ तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी बस, बट इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर कम होगा। तो पॉइजन रेशियो यही बताता है कि अगर मैं इसकी 1 mm लेंथ में चेंज करता हूँ तो इसके डायमीटर में कितना चेंज आएगा, ये पॉइजन रेशियो बताता है। ठीक है, और थोड़ा और देख लेते हैं हम, जैसे कि E1 जो मेरा है ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, अब इसको डायरेक्शन लिख देते हैं कि ये एलिमेंट का ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो इसमें सिग्मा 1 डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रही है सिग्मा 1 एक्स डायरेक्शन में, वो क्या करेगी, E1 क्या ले रहे हैं हम, E1 को की जगह हम EX भी लिख सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन, बट यहाँ पे मैं E1 ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सिग्मा 1 लिया है हमने। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 के कारण स्ट्रेन क्या होगी, सिग्मा 1 बाई ई, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, ई होता है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन ई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 1 के कारण कौन क्या स्ट्रेन आएगी, सिग्मा बाई ई। ठीक है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में। और सिग्मा 2 के कारण इस एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई। अब ये क्यों आएगा देखते हैं, जैसे कि ये मेरा एलिमेंट था मेरा, चलिए इसको मान लेते हैं कि ये 2D एलिमेंट है, इसमें अगर मैं यहाँ पे सिग्मा 2 लगाया मैंने, ठीक है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है ये सिग्मा 2। अब इसकी जो विड्थ है वो है b और इसकी लेंथ जो है वो है l। ठीक है, तो इस सिग्मा 2 के कारण इस l में कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है इस x डायरेक्शन में, वो मुझे पता लगाना है। मुझे पता क्या लगाना है, डेल्टा l डिवाइडेड बाय l नॉट। ठीक है, ये मेरी x डायरेक्शन में मेरी स्ट्रेन है, यही मुझे पता लगाना है। तो म्यू क्या होगा मेरा, म्यू होगा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन यानी कि जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन जनरेट हो रही है। तो अगर सिग्मा 2 वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा, एक्स डायरेक्शन, तो ये होगा डेल्टा एल बाय एल नॉट, डेल्टा एल बाय एल नॉट। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल कौन सा डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, यानी कि सिग्मा 2 लग रहा है, तो सिग्मा 2 बाई ई, सिग्मा 2 बाई ई ये इसी डायरेक्शन की स्ट्रेन होगी। तो मुझे निकालना क्या था, डेल्टा एल बाय एल नॉट। तो डेल्टा एल बाय एल नॉट क्या हो जाएगा मेरा, म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई। तो ये हो गया मेरा, यानी कि जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेन पता लगाना उस लोड के कारण कितनी आ रही है, तो वो होगी म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई क्यों आया और म्यू इंटू सिग्मा 3 बाई ई क्यों आया है। वैसे ही जैसे वाई डायरेक्शन में लिया वैसे ही जो प्रोसेस है वो जेड डायरेक्शन के लिए हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि ये जो सिग्मा 2 है वो इस जो एक्स डायरेक्शन की लेंथ है उसको कम करने की कोशिश कर रहा होगा और जेड के डायरेक्शन भी, जेड की जो स्ट्रेस है वो भी कम करने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसलिए हमने माइनस माइनस लगाया। तो ये मेरी स्ट्रेन का फॉर्मूला मेरा आ गया। और स्ट्रेन अगर मुझे पता लगाना है कि परमिसिबल स्ट्रेन यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेन जनरेटेड या फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंसाइल लोडिंग, तो वो क्या होगी। मान लेते हैं कि ये मैंने एलिमेंट लिया, ठीक है, और इस एलिमेंट पे ये लोड लगाया, तो इस यील्ड पॉइंट पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन जनरेट होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे सिग्मा लगाया और ये सिग्मा मैक्सिमम कितना हो सकता है, एस बाई टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 क्या होगा, एस बाई टी, सिग्मा 2 क्या होगा 0, सिग्मा 3 क्या होगा वो भी 0। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की जगह वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 0, और जो मैक्सिमम स्ट्रेन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट वो हो जाएगी SYT/E। ठीक है, ये हो गई मेरी। अब इसके अकॉर्डिंग मैं अगर इसको फिट करूँ इस फॉर्मूले में तो वो हो जाएगा मेरा E1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू SYT/E। E1 की जगह वैल्यूज़ पुट करूँ मैं सिग्मा 1/E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2/E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 3/E शुड बी लेस देन SYT/E। यहाँ से E कैंसिल हो जाएगा, तो इस मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू SYT। अब अगर बाईएक्सियल लोडिंग लग रही है हमारी तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 को 0 पुट कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू SYT। तो ये मेरी हो गई मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी कंप्लीट।